और आपको मालूम है भारत के संविधान को सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ता है तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर पढ़ता है। इसलिए ब्राह्मण सबको रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथ कथा वाचन भजन यज्ञ हवन करने को कहता है, पूजा पाठ करने को कहता है, लेकिन अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। विदेश ब्राह्मण को छोड़कर सब रामायण महाभारत भगवत गीता उपदेश के गाने सुनते रहते हैं और ब्राह्मण उनको गाने कहानियां सुना सुना करके पैसा कमाता है और इसी को वो हिंदू धर्म कहता है। तो खुद इस देश के लोगों को, जात वाले लोगों को कहता है कि तुम हिंदू बनो, ये गाने गाओ, पूजा पाठ करो। इसलिए संविधान को पढ़कर 99% ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश बन गए और ओबीसी SC ST के लोगों को अपने घरों में रामायण भगवत गीता के गाने गागा करके उनको दिखाते हैं, नाच नाच करके दिखाते हैं और इन लोगों को लगता है कि इससे मोक्ष मिल जाएगा। और मालूम है जिसको कश्मीर और POK कहते हैं, वो हिस्सा जो जमीन के हिस्से में आता है, जो जमीन है पाकिस्तान और भारत के बीच, वो भारत के कब्जे में है, इसलिए उसको POK कहते हैं। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन से कोई फेंसिंग ढंग का नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम प्राचीन नीलम नदी है और भारत के एंटीनाधारी वैज्ञानिकों ने इस नदी को किशन गंगा कहा है। तो नदी के पश्चिम वाला हिस्सा पाकिस्तान का और नीलम नदी के पूर्वी हिस्से को हम लोग POK कहते हैं, पूर्वी हिस्से को। यहाँ शारदा पीठ जो बौद्ध मंदिर है और स्कूल है, शारदा पीठ बौद्धों का होने के कारण इसको पाकिस्तान में रखा गया और नीलम नदी का पूर्वी भाग किशन गंगा और POK कहलाता है। नीलम नदी का हिस्सा 195 किलोमीटर पाकिस्तान में है और 50 किलोमीटर नदी का हिस्सा भारत के हिस्से में है। और कभी जाना है तो बहुत खूबसूरत है ये नीलम घाटी, किशन गंगा घाटी एक ही चीज है। तो वहां पर एक शारदा पीठ है, शारदा पीठ। और इसलिए हमारे देश में हिंदू मुसलमान ये अदरक लहसुन हमको सुनाया जाता है। तो ये इस देश के लोगों को जलाने के लिए, उनको भड़काने के लिए ये सब रात दिन जब से आप अपने घर में पैदा होते हो तब से इस देश में हिंदू मुसलमान इसी के लिए बोला जाता है, जबकि ये कुछ भी नहीं है।